कहानी की शुरुआत में हम ऐश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फोन में बिजी होता है। तभी वहां पर उसकी पत्नी माथा आती है और वो गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन ऐश का ध्यान नहीं होता और ध्यान जाने पर वह दरवाजा खोल देता है। माथा के दोनों हाथों में सामान होता है तो वो ऐश को मदद करने के लिए कहती है, तो ऐश फोन रखकर उसकी मदद करने लगता है और वो दोनों गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ माथा अपने पसंदीदा गाने बजाती है, लेकिन ऐश उसे बंद कर देता है जिससे माथा और ऐश में बहस हो जाती है। लेकिन ऐश माथा को उसके पसंद का गाना गाकर मना लेता है और फिर वो दोनों घर पर आते हैं। ऐश वहां पर अपने बचपन की तस्वीरें देखता है और वो उनकी फोटो फोन में ले लेता है। इसमें वो दोनों नए नए शिफ्ट हुए होते हैं। तभी माथा ऐश से पूछती है कि तुम सूप जूते में लोगे क्या, जिस पर ऐश कहता है ठीक है, जिस पर माथा समझ जाती है कि ऐश फिर से फोन में बिजी है और तब वो उसे मारती है और पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। और तब ऐश कहता है कि मैं अपने बचपन की फोटो सबको भेज रहा हूँ जिसमें हम लोग घूमने गए थे और हमारा सामना काफी सारे बंदरों से हुआ था जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। ये याद करके ऐश दुखी होता है और तब माथा उसे संभालती है, जिसके बाद दोनों बेडरूम में आते हैं और एक दूसरे से फिजिकल होते हैं। अगले दिन दोनों को जाना होता है लेकिन माथा कहती है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तब ऐश कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेला वैन वापस करके आता हूँ और माथा को किस करके वैन लेके चला जाता है, जिसके बाद माथा अपना काम खत्म करने में लग जाती है। काफी टाइम बीतने के बाद ऐश वापस नहीं आता है तो माथा ऐश को फोन लगाती है लेकिन उसका फोन भी बंद आता है और इससे माथा टेंशन में हो जाती है। जिसके बाद माथा वैन कंपनी में फोन करती है और वो लोग बताते हैं कि ऐश ने अभी तक वैन को वापस नहीं किया। ये सुनकर माथा वहां से अपनी बहन टीना को फोन लगाती है और उसके बताती है कि ऐश का कुछ पता नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है, काश उसकी कुछ हुआ ना हो। और टीना कहती है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा और तुम्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी बाहर कुछ पुलिस वाले आते हैं, उन्हें देखकर माथा समझ जाती है कि उसका शक सही है। कुछ दिनों के बाद ऐश के फ्यूनरल पर माथा दुखी होती है। तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त डेनी से होती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा पति मैं जब मरा था तब मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था और एक चीज अब तुम्हारे काम आएगी जिसमें मैंने एक वेबसाइट पर तुम्हारा लॉगिन किया है जिससे तुम ऐश से बात कर सकोगी और ये कोई काला जादू नहीं है, असल में यह एक सिस्टम है जिसके जरिए तुम ऐश से बात कर पाओगी। उसकी बात सुनकर माथा चिल्लाकर कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ और वहां पर टीना आकर माथा को लेकर चली जाती है। जिसके बाद माथा वहां से अपने नए घर में आकर सफाई करना शुरू करती है जिसमें ऐश की काफी सारी उसकी बचपन की फोटो मिलती है और वो अब अकेले जीना शुरू कर देती है, लेकिन वो इन चीजों से काफी दुखी होती है। फिर एक दिन माथा को डेनी का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें साइन अप किया है और उसी के चलते माथा को ऐश का हाय आता है जो माथा को अच्छा नहीं लगता है। वह डेनी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुमने ये करके मेरे मरे हुए पति ऐश का मजाक उड़ाया है। जिस पर डेनी कहती है कि यह चीज तुम्हारे काफी काम आएंगी जिसमें तुम ऐश से बात कर सकती हो और वो असली ऐश की तरह ही बात करेगा, साथ ही में उससे ऐश की प्रोफाइल का एक्सेस देना होगा जिससे वह उसकी पर्सनैलिटी को समझकर उसी की तरह परफेक्ट बात करेगा। माथा कहती है कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए और ये सिस्टम कभी भी ऐश की जगह नहीं ले सकता, जिस पर डैनी कहती है कि वह ऐश की जगह नहीं ले सकता लेकिन बनने का ट्राई कर सकता है। अगले दिन माथा अपने काम में लगी होती है और तब उसे उल्टी होने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस वजन से वो काफी परेशान हो जाती है। तब वो अपनी बहन टीना को फोन लगाती है लेकिन अपने बच्चों के साथ बिजी होती की वजह से टीना फोन नहीं उठाती है, जिस पर माथा टीना को फोन करने का मैसेज भेजती है और वह दुखी होकर रोने लगती है। आप उसे ऐश की याद आती है और उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। तभी उसे डेनी वाली वेबसाइट याद आती है और वो ऑनलाइन जाकर ऐश से पूछती है कि क्या तुम हो, और तब ऐश का मैसेज आता है निस्संदेह यह मैं हूं और वह ऐश की तरह मजाकिया अंदाज में बात करता है। और तब माथा कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, जिस पर ऐश कहता है कि अच्छी बात है, काश मैं तुम्हारे साथ होता। और यह पढ़कर माथा रो पड़ती है। कुछ देर बाद माथा को टीना का फोन आता है और वह कहती है कि मैं बिजी थी, तुम्हें क्या हुआ। और तब माथा कहती है कि कोई बात नहीं, बस मेरा काम काफी बढ़ गया था और मैं परेशान थी। और टीना कहती है कि तुम काफी परेशान लग रही हो और मैं वहां पर आ रही हूँ। तो माथा कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें थोड़े टाइम के बाद फोन करूंगी और वह फोन काट देती है। जिसके बाद माथा ऐश से बात करती है। ऐश कहता है मुझे असली ऐश का अकाउंट का एक्सेस चाहिए जिससे मैं उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ सकूं, जिस पर माथा उसे ऐश के प्रोफाइल से सभी वीडियोज शेयर करती है और वह सिस्टम शेयर किए वीडियोज को स्टडी करता है। कुछ देर बाद माथा को फोन आता है जो ऐश का होता है और उसे उठाने पर ऐश कहता है कि मैं हूं। तब माथा ऐश की आवाज सुनकर रो पड़ती है और वह कहती है कि तुम्हारी आवाज ऐश की तरह है और वो ऐश की तरह
मसाज करना शुरू करता है, जिससे माथा को काफी खुशी मिलती है। कुछ दिनों के बाद ऐश से बात करते हुए माथा ट्रैकिंग पर जाती है और वो ऐश के बारे में बातें बताती है और वो कहती है कि पहले मुझे ये जगह पसंद नहीं थी, लेकिन आप काफी पसंद है और तुम मुझे अपने परिवार से मिलाने के लिए रही पर लाए थे। तब ऐश कहता है कि मुझे उस जगह को देखना है और तब माथा उसे कैमरे से उसे दिखाती है, जिस पर ऐश कहता है कि यह जगह काफी अच्छी है और यहाँ पर लोग सुसाइड करते थे। तो माथा कहती है कि तुमने ये चीज ऑनलाइन पढ़ी है, लेकिन ऐश ऐसी बातें नहीं करता था और तब वह उससे माफी मांगता है, जिसके बाद माथा को उसकी माँ का फोन आता है और वो फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद वो चेकअप के लिए जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बच्चे की हार्ट बीट सुनाता है और वो उसे रिकॉर्ड भी करती है, जिसे वो ऐश को सुना सके और फिर वो उस रिकॉर्डिंग को ऐश को अपलोड करके सुनाती है और तब दोनों खुश होते हैं। तभी अचानक से माथा के हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है, जिस वजह से उसके बाद ऐश से नहीं हो पाती और तब माथा काफी ज्यादा दुखी होती है। तब वो रोते हुए वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो अपना नया फोन लेकर घर पर आती है और उसे चार्ज करती है और तब उसकी बात ऐश से होती है। तब वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गिरा दिया। और तब ऐश कहता है कि माथा में क्लाउड में अपलोड हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। वो उसे बच्चे की हार्ट बीट सुनाकर है और कहता है मैं ठीक हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब माथा कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया और तब ऐश कहता है कि मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी, जिसमें हमारे इस बात करने की टेक्नोलॉजी में एक अपडेट आया है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो वह तुम्हें थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। और तब माथा पूछती है कि वह कैसा अपडेट है। अगले दिन माथा के घर पर काफी बड़ा पैकेज आता है। उनके आने के बाद माथा उसे ओपन करती है, जिसमें उसे एक नकली बॉडी जैसी पैकिंग मिलती है जो माथा को नॉर्मल लगती है। तभी ऐश कहता है कि मुझे उसे देखना है, जिस पर माथा उसे उसकी नई बॉडी दिखाती है। वो फिर कहता है कि उसे बाथटब में डाल दो और तब माथा उसे बाथटब में डाल देती है, जिसके बाद ऐश कहता है कि इसमें बॉस डालो जो साथ में मिले हैं। तो माथा उसे भी डालती है। फिर ऐश कहता है ये चीज कुछ घंटे लेगी और वो दोनों साथ में नीचे आते और तक ऐश कहता है अब मैं उसमें अपलोड होने जा रहा हूँ। ऐश फोन काट देता है और इस चीज से माथा काफी कंफ्यूज होती है और वह काफी घंटों तक ऐश के बाहर आने का इंतजार करती है और तब उसे ऊपर से आवाज आती है। तभी ऊपर से नीचे उसके सामने ऐश का रोबोट उसी शरीर के साथ आया होता है और वह कहता है कि तुम्हें ऊपर कपड़े भी छोड़ देने चाहिए थे और तब माथा उसे देखती रहती है। कुछ देर बाद ऐश के कपड़े पहनने पर माथा फिर भी उसे देखती रहती है और वहां पर ऐश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूं और तब माथा कहती है कि क्या तुम खाना बनाकर खा सकते हो, जिस पर ऐश कहता है मैं खाना नहीं खा सकता लेकिन नाटक कर सकता हूं। फिर माथा शराब पीने लगती है तो ऐश कहता है कि प्रेगनेंसी में तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए। तो माथा कहती है मुझे पता है और तुम असली ऐश से काफी ज्यादा जवान लगते हो और तब ऐश कहता है कि मुझे ऐश के प्रोफाइल पिक्चर से ही मैच किया गया है। तो माथा उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारी स्किन काफी सॉफ्ट है और वो कहता है कि हाँ मुझे बेस्ट प्रोडक्ट से ही बनाया गया है। माथा उसे महसूस करती है, उनको कहती है कि तुम क्यों चले गए, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और फिर वो उसे किस करती है। कुछ देर बाद माथा ऐश के पास आती है और वो उसे कहती है कि ऐश के गले पर तिल था तो रोबोट वहां पर तिल उगा लेता है और तब माथा कहती है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो ऐश कहता है कि मैं ऑनलाइन से चीजें सीख सकता हूँ और वो दोनों कुछ समय में काफी मस्ती करते हैं, जिससे माथा काफी खुश होती है। अगले दिन माथा जब उठती है तो ऐश की आंखें खुली होती है, जिससे माथा डर जाती है और वो ऐश से पूछती है कि तुम सोते नहीं हो क्या। तब ऐश कहता है कि नहीं मुझे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। माथा कहती है कि तुम सोने का नाटक करो और फिर वो उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। इसके बाद जब माथा अपने काम में लगी होती है तो ऐश उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए, जिस पर माथा कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी वो बाहर देखती है तो उसे अपनी बहन टीना दिखती है तो माथा जल्दी से ऐश को बेडरूम में छुपा देती है। फिर नीचे आकर टीना से मिलती है, फिर दोनों बातें करने लगते हैं। टीना कहती है कि तुमने घर को काफी बदल दिया है और यह अच्छी बात है, जिसके बाद टीना माथा से कहती है कि तुम अब खुद में खोई रहती हो और तुम किसी से बात नहीं करती, जिस पर माथा कहती है मैं अपने काम पर फोकस रखना चाहती हूँ और टीना कहती है ठीक है और वॉशरूम में जाती है और रात होने पर वह वहां से निकलती है। जाते समय टीना माथा से कहती है कि अच्छी बात है तुम आगे बढ़ रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाथरूम में किसी दूसरे आदमी के कपड़े देखे हैं। ये बात सुनकर माथा चौंक जाती है। फिर टीना कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले और वो वहां से चली जाती है। फिर माथा ऐश के पास वापस आती है तो ऐश उससे पूछते हैं कि वो कौन थी। तो माथा कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वह मेरी बहन थी और वह खुश है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन ऐश को उसकी बातें समझ में नहीं आती। ऐश कहता है मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तभी माथा से गिलास गिरकर टूट जाता है और दोनों उसे उठाने
चिल्लाने लगते हैं। माथा देखती है कि ऐश को घाव लगा है लेकिन उसका खून भी निकल रहा, बस एक कट लगा है। फिर रात को माथा ऐश को कहती है कि तुम सांस नहीं ले रहे हो जो कि तुम्हें लेनी चाहिए जिससे मुझे तुम्हारी नींद रियल लगे। तब ऐश सांसें लेने लगता है। फिर माथा कहती है साफ पता चल रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो। फिर ऐश कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगी, तो माथा गुस्से में कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तो ऐश वहाँ से जाने लगता है। तभी माथा कहती है कि तुम्हें मेरी हर बात नहीं सुननी चाहिए। फिर ऐश माथा के पास जाता है, उससे कहता है ठीक है, लेकिन माथा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे घर छोड़ के चले जाने के लिए कहती है, जिस पर ऐश पूछता है कि क्या सच में इस बार चला जाओ। तब माथा कहती है निकल जाओ, तुम कभी भी मेरे ऐश की तरह नहीं बन सकते क्योंकि तुम मुझसे लड़ते नहीं हो और मेरी हर एक बात सुनते हो। और तब ऐश कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता। माथा उससे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। तब ऐश सही में वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह माथा देखती है कि ऐश घर के गेट पर खड़ा है। तब माथा पूछती है कि तुम गेट के पास क्यों खड़े हो, जिस पर ऐश कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता और अगर मुझे जाना हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम ही मुझे ऑपरेट कर सकती हो। ऐश कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और तब माथा कहती है कि आ जाओ। कुछ देर बाद माथा ऐश को अपनी कार में लेकर निकलती है। कार में ऐश माथा के साथ मजाक करता है लेकिन माथा इस पर रिएक्ट नहीं करती। फिर दोनों कार से पहाड़ी पर आते हैं, जिसमें बाद माथा ऐश की कहती है कि तुम राह से कूद जाओ। फिर ऐश पूछता है कि सही में, फिर माथा का कहती है हाँ, और तब ऐश आगे बढ़ता है और वहां पर माथा कहती है कि तुम कभी भी ऐश नहीं बन सकते हो क्योंकि तुमने उसकी बातों को सिर्फ स्टडी किया है। ऐश असल में क्या सोचता था ये तुम कभी भी नहीं समझ सकते हो, जिसमें वह हमेशा मुझ में झगड़ा करता था। और तब वहां पर ऐश उससे झगड़ा करने लगता है, जिस पर माथा कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो, और फिर वो जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद 10 साल बीत चुके होते हैं, जिसमें माथा अपने बेटी कैट के साथ घर पर होती है। आज कैट का जन्मदिन होता है और वह कहती है कि आज संडे तो नहीं है लेकिन मैं आज ऐश को केक खिलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जन्मदिन है। तो माथा कहती है ठीक है। जिसके बाद कैट घर के ऊपर वाले स्टोर रूम में आती है और वहां पर उसे ऐश मिलता है और कैट अपनी मामी को कहती है ऊपर आ जाओ। तब माथा कहती है ठीक है। वो भी अब समझ चुकी होती है कि ऐश सिर्फ और सिर्फ ऐश जैसा दिखने वाला एक रोबोट है और वो अपनी जिंदगी उसे रोबोट की तरह ही यूज करते हुए उसे आगे बढ़ती है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।